हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। एक्सीलेंट क्लासेस गुरुजी दिलीप कुमार के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम स्विच स्टेटमेंट के बारे में बताएंगे और एक एग्जाम्पल भी बताएंगे। तो स्विच स्टेटमेंट होता है जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी किसी प्रोग्राम में इफ़ इल्स स्टेटमेंट अथवा इल्स इफ स्टेटमेंट का नेस्टेड रूप इतना जटिल हो जाता है कि प्रोग्राम या प्रोग्रामर स्वयं भी शर्तों एवं शर्तों के पूर्ण होने पर अथवा अपूर्ण होने पर होने वाले एग्जीक्यूशन के मध्य भ्रमित सा रह जाता है। ऐसी परिस्थितियों में सी प्रोग्रामिंग भाषा में स्विच स्टेटमेंट की एक सुविधा दी गई है। अर्थात जब हमारे सामने किसी एक शर्त के अनेक विकल्प होते हैं और प्रत्येक विकल्प के लिए भिन्न भिन्न एग्जीक्यूशन होता है तो स्विच स्टेटमेंट का प्रयोग किया जाता है। स्विच स्टेटमेंट में कीवर्ड स्विच के बाद ब्रास में हम उस वेरिएबल का मान देते हैं जिस वेरिएबल का नाम नीचे परिभाषित दिए गए केस के अनुसार नियत रहता है या नियत करना होता है। तो स्विच स्टेटमेंट के द्वारा समानता के अनुसार समूहित किए गए अर्थात ब्लॉक बनाए गए आंशिक वेरिएबल अथवा स्ट्रीम वेरिएबल दिए गए केस वैल्यू में से अपना मान तलाश करता है। प्रत्येक केस वैल्यू के बाद ब्रेक स्टेटमेंट का प्रयोग किया जाता है। यदि किसी प्रोग्राम में अनेक केस वैल्यू प्रयोग किए गए हैं तो प्रत्येक केस वैल्यू का एक अंक होता है, जैसे केस वैल्यू 1, केस वैल्यू 2, केस वैल्यू 3। इसी प्रकार हम n बार दिए गए हैं और सबसे अंत में यदि आवश्यक होता है तो हम डिफ़िकल्ट वैल्यू लगाते हैं का प्रयोग करते हैं, ज़रूरी होता है तब, अन्यथा नहीं लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसका तात्पर्य होता है, डिफिकल्ट वैल्यू का तात्पर्य होता है कि यदि समूहित किए गए वेरिएबल परिभाषित की गई केस वैल्यूज में से अपना मान नहीं तलाश कर पाता है तो वह डिफिकल्ट वैल्यू में दिए गए मान कार्यकारी यानी उसी को प्रिंट कर देता है। तो स्विच स्टेटमेंट के सिंटैक्स जो है इसका पहले हेडर फाइल तो रहता ही है, इसके बाद इसका जो है स्टेटमेंट जो है तो स्विच के बाद वेरिएबल, इसके बाद इसको करली ब्रेकेट के अंदर केस 1, इसके बाद स्टेटमेंट ब्लॉक लिखा जाएगा, इसके बाद ब्रेक लगा दिया जाएगा। तो पहला ब्रेक स्टेटमेंट पूरा हो जाता है तो इसके बाद दूसरा, इसी प्रकार हम दूसरे, तीसरे, चौथे और कई बार भी कर सकते हैं। तो स्विच स्टेटमेंट में कीवर्ड केस के बाद वेरिएबल का मान लिखा जाता है। स्विच स्टेटमेंट में कीवर्ड केस के बाद वेरिएबल का मान लिखा जाता है
तथा इसके बाद अर्थात जो है केस के मान के बाद जो है लास्ट में सेमीकोलन का प्रयोग करते हैं। यदि वेरिएबल का मान दिए गए केस स्टेटमेंट में नहीं पाया जाता है तो प्रोग्राम डिफिकल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देता है। डिफिकल्ट स्टेटमेंट देना आवश्यक नहीं होता है, या लास्ट में डिफिकल्ट स्टेटमेंट देना कोई आवश्यक नहीं होता है। तो हम चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। जब एक प्रोग्राम करेंगे तभी अच्छे से समझ में आएगा। तो प्रोग्राम में हम करेंगे मार्क देंगे और जो है एक इंडेक्स देंगे। तो मार्क के अनुसार हमारा जो है वैल्यू प्रिंट होगी। तो यहाँ पर जो मार्क दिया रहेगा उसी के अनुसार इंडेक्स एक होगा, और इंडेक्स में जो केस के अनुसार इंडेक्स होगा तो उसी के अनुसार जो है यह प्रिंट होगा। तो चलते हैं हम प्रोग्राम की तरफ। तो प्रोग्राम कोड को जो है लिखना प्रारंभ करते हैं। हैज इंक्लूड एंगल ब्रैकेट के अंदर stdio.h मेन फंक्शन ब्रैकेट को ओपन और क्लोज कर दिए। कर्ली ब्रैकेट सबसे पहले इंटीजर वैल्यू ले लेते हैं हम, क्या मार्क्स, इसके बाद इंडेक्स। तो अब प्रिंट कराएंगे प्रिंटफ। सबसे पहले हम प्रिंट कराएंगे नंबर को या मार्क्स को। इंटर मार्क को हम प्रिंट कराएंगे। इसके बाद जो है हम इसको स्कैनअप करा लेते हैं। मॉड डी एंड ऑपरेटर का प्रयोग करते हैं और मार्क इंडेक्स। इंडेक्स इज इक्वल टू रहेगा मार्क्स बाई जितना मार्क रहेगा 10 केस वैल्यू जो है हम लिखेंगे, जिसमें केस वैल्यू के अनुसार जो है वो प्रिंट करेगा हमारा वैल्यू। तो अब स्विच स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं। स्विच के बाद इंडेक्स वैल्यू रहेगी। यहाँ पर वेरिएबल जो दिया गया है इंडेक्स, इंडेक्स के बाद जो है अब कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो है केस 10 से स्टार्ट करेंगे। इसके बाद कॉलन लगाएंगे। केस 9, इसके बाद जो है केस 8 देंगे। तो
इन तीनों केस के बाद हमारी वैल्यू जो है प्रिंट करेगी प्रिंटफ सेमीकोलन स्लैश n, तो हॉनर्स प्रिंट करेगी। हॉनर्स इन तीनों केस के बाद, यानी इन तीनों केस पर जो है वैल्यू हमारे हॉनर प्रिंट करेगी। इसके बाद हम ब्रेक लगा देते हैं। ब्रेक लगा देते हैं। इसके बाद हमारा इतने को हम कॉपी कर लेते हैं। केस वैल्यू तक, केस 8 तक जो है हॉनर प्रिंट कराएगा। इसके बाद केस 7 और 6 पर जो है फर्स्ट प्रिंट कराएगा। फर्स्ट प्रिंट होगा। इसके बाद ब्रेक लगेगा। दोबारा सेकंड प्रिंट होगा। सेकंड SECOND सेकंड प्रिंट होगा। किस पर? केस 6 के बाद 5। दोबारा इसके बाद ब्रेक लगेगा। तो तीसरी बार जो है केस 4 जो होगा, यहाँ पर थर्ड प्रिंट करेगा केस 4 पर। इसके बाद ब्रेक लगेगा। अन्यथा या फिर डिफिकल्ट वैल्यू जो है जो प्रिंट करेगा, इसके नीचे अर्थात 3, 2 और 1 जो केस आएंगे उस पर जो है प्रिंट करेगा, फेल वैल्यू प्रिंट करेगा। तो केस लिखने की ज़रूरत नहीं है, डिफ़िकल्ट वैल्यू लिखेंगे सिर्फ। तो यहाँ पर फेल, तो फेल वैल्यू प्रिंट करेगा। इसके बाद हम इसको सेव करते हैं, Ctrl+S। स्विच के नाम से सेव कर देते हैं। स्विच 2। तो इसको सबसे पहले कंपाइल करा देते हैं।
एरर पता करने के लिए। तो एरर में बता रहा है इंडेक्स वैल्यू जो है मार्क यहाँ पर यहाँ पे कोलन भूल गए थे, सेमी कोलन, अभी जो है एरर बता रहा था। इसके बाद दोबारा कंपाइल कराते हैं तो हमारा एरर 0 शो कर रहा है यहाँ पर। तो इसका मतलब प्रोग्राम सही है। फिर इसको रन कराते हैं। रन कराने पर इंटर मार्क्स, यह जो इसका आउटपुट आएगा इंटर मार्क्स, कोई भी मार्क हम सबसे पहले 87 प्रिंट करते हैं तो हॉनर वैल्यू प्रिंट हुआ। दोबारा हम इसको रन कराएंगे तो यहाँ पर 66 प्रिंट करते हैं तो फर्स्ट प्रिंट कराया, यानी कि यहाँ पर जो है इंडेक्स जो है यह केस के अनुसार जो मार्क रहेगा उसको जो है इसके अनुसार केस 10, 9 और 8 तक जो है यहाँ ऑनर प्रिंट कराएगा। इसके बाद ब्रेक ले लेगा, इससे कम वैल्यू रहेंगी तो जो है यहाँ पर केस 7 और 8 दोनों पर जो है फर्स्ट प्रिंट कराएगा, केस 5 पर सेकंड और केस 4 पर थर्ड। इसके बाद डिफ़िकल्ट वैल्यू जो प्रिंट कराएगा वह फेल प्रिंट कराएगा। तो और जो है हम इसको दिखाते हैं 55 प्रिंट करते हैं तो यह सेकंड आया है। इसके बाद जो है हम 47 प्रिंट करते हैं तो यहाँ पर थर्ड आया। इसके बाद जो है हम यहाँ पर 27 प्रिंट करते हैं तो फेल दिखा रहा है, अर्थात इससे नीचे जो है जितनी वैल्यू जो है हम प्रिंट करेंगे सब फेल दिखाई देगा।